हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हो गए। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। तो खुशामदीद है एक नए व्लॉग में। तो आज बस वीकेंड था तो कुछ खास नहीं था करने के लिए, लेकिन फिर भी जो भी बच्चों के साथ किया या थोड़ी बहुत छोटी मोटी रूटीन थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। बस बच्चों को ये नाश्ता दे रही थी तो आपको दिखा रही थी। इब्राहिम को पीछे पोनी बनाई हुई है, उसके बाल थोड़े लंबे हो गए हैं तो मेरा दिल था पीछे से थोड़े लंबे करवाने, तो बस इसीलिए कटवाती नहीं हूँ। तो पोनी बना दी पीछे, तो उसे अच्छी नहीं लग रही थी, उसे गुस्सा आ रहा था कि मुझे क्यों पोनी बनाई है। तो बस ये आयरा को दिया। उसके बाद इसे ये भी योगर्ट है, तो बस ये थोड़ी डिफरेंट किस्म की पैकिंग में था, तो ये बच्चे थोड़ा खुद पकड़ के आराम से खा लेते हैं। तो कह रही थी मामा ये स्ट्रॉबेरी है इस पर। मैंने कहा हाँ जी स्ट्रॉबेरी है। ये देखिए इब्राहिम भी खा रहा था माशाल्लाह से। तो बस बच्चों को नाश्ता दे दो ना, तो उसके बाद खुद नाश्ता करना ना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि फिर बच्चे थोड़ा हौसले में हो जाते हैं, थोड़ा इन्हें सुकून आ जाता है, थोड़ी इनके अंदर एनर्जी आ जाती है, तो फिर खेलते रहते हैं। तो इन्हें नाश्ता दिया है, इसके बाद अपने लिए फिर नाश्ता बनाना था। तो बस ये नाश्ता कर रहे थे। आयरा का दिल नहीं था खाने, बस इसका यही है तंग करने का सिस्टम मेरे साथ लगा रहता है। तो बस मैंने फिर इसे खुद खिलाया था। तो ये इब्राहिम को देख लें, ये खुद ही ना मतलब कुर्सी से निकल आता है, बेल्ट के अंदर से भी निकल आता है। समझ नहीं आती, बेल्ट बंद करो जितना भी टाइट करो उसे खींच खूंच के उसे ढीला करते फिर निकल आता है। तो बस मैंने इन बच्चों को नाश्ता करवा लिया। तो मैंने उसके बाद अपने लिए नाश्ता बनाना था। तो मैंने ये मतलब ब्रेड होती है, इन्हें ओवन में थोड़ी देर के लिए तकरीबन 8-9 मिनट के लिए ओवन में रखना होता है। तो बस थोड़े से ये ठीक हो जाते हैं ना, तो उसके बाद इन्हें काटने। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सलाद काट लिया था। ये सलाद के पत्ते थे, थोड़ा खीरा था और शिमला मिर्च थी, और उसके बाद ये प्याज थे, रेड शिमला मिर्च थी। इसके बाद ये मतलब मक्खन है, लेकिन ये थोड़ा लेथ वाला मैंने लिया, जो मतलब डाइट वाला मक्खन होता है। इसके बाद ये मायोनीज़ थी, ये फ्लेवर में थी, तो ये डाइट वाली नहीं थी, लेकिन ये दूसरी है जो अभी पैकेट में दिखा रही हूँ ये डाइट वाली थी। तो बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ किस तरीके से बनाती हूँ। ये मतलब हेल्थी खाने की होता है। मतलब अंडा था इस उबला हुआ, उसके बाद ये इसके अंदर सलाद बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैंने मतलब 2 पीस खाए थे, और बाकी बच्चों के लिए एक आध उन्हें भी दे दिया था, क्योंकि जब खुद खाओ और बच्चे ऐसी चीज़ें देखते हैं तो उनका दिल आ जाता है। तो फिर इब्राहिम और आयरा ने भी एक को खाया तो नहीं था, लेकिन फिर बस गंद करवाया था हमने थोड़ा सा उनसे। तो ये बस ऐसे बने थे, मैंने आपको दिखाना था कि इस तरह है। फिर ये नाश्ता हमने किया ना, तो उसके बाद आयरा ने इतनी ज़ोर से चीख मारी कि मामा जल्दी आओ। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है। तो मैं गई हूँ ना, तो कह रही थी मामा ये देखो। मैंने कहा ये क्या है? कह रही मामा इट्सी बिट्सी स्पाइडर है। वो ना एक पोइम होती है इंग्लिश में, तो वो साथ साथ पढ़ती जा रही थी, साथ साथ इसके साथ खेल रही थी। तो बड़ी खुश थी, कह रही थी मामा ये हमारे घर आ गया, तो देखें ये आ गया, ये मतलब बहुत खुश थी। तो इब्राहिम साहब आए, उसके हाथ में ना ये खिलौने थे। मैं सोच रही थी बस ये भी खेल रहा है, तो मैं थोड़ी सी ना वीडियो बना देती हूँ, उसके बाद ना इसे पकड़ के ना तो बाहर रख दूँगी, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता इसे मारने का। वो खेलते खेलते मेरी वीडियो में ही उसने ऐसे उसे मारा, देखे उसकी बेचारे की क्या हालत कर दी। आयरा बेचारी रोने वाली होगी, मामा इसने मेरा इतनी मार दिया। पूरा दिन इसने बेचारी 10 दफ़ा मुझे कहा था मामा भाई ने उसे मार दिया, भाई ने उसे अब्बा की है। बस फिर ये बच्चों को थोड़ी देर कलर और पेंसिल दे के, मतलब कलर पेंसिल दे के और साथ में ये बुक दे के बैठा दिया था। तो इब्राहिम ने आयरा की सारी मतलब जो साफ़ सफ़ेद थे ना उन पे सही से गंद कर रहा था। फिर आयरा मना करती थी, तो फिर वो जिधर आयरा करती थी उसके ऊपर से जाके ना फिर मारता था। तो आयरा को भी बस फिर गुस्सा आया, उसने भी फिर कहा मैं भी ऐसे करती हूँ, ये तो ज़्यादा आसान है। नहीं तो ये इतनी माशाल्लाह से मतलब समझदार है, आराम से अगर कान पे करना है तो कान पे ही करती है, अगर आंख पे करना है तो आंख पे ही अच्छे तरीके से कलर करती है। इतनी समझ है इसे। बस ये देख लें इब्राहिम और आयरा का। फिर आयरा से पीछे करके कमर दिखा रही थी कि नहीं देना, तो इससे फिर इतना गुस्सा आया ना, तो इसके गुस्से की इंतहा आपको आगे जाके दिखाती हूँ किसने गुस्से में फिर क्या किया था। इसने कहा था खुद नहीं ना खेडना, ना असी खेडा दे तो ना खेडन दे। ये देखो इसने सारे पेंसिलों के ना सिक्के खा दिए। मैं आपको इसकी शक्ल भी दिखाती हूँ, इसकी शक्ल के हालात कैसे थे। मैंने कहा मुंह खोलो आ करो, तो इसके दांतों के अंदर भी ना इसके ना बने हुए थे कि ये इसने सही से खाया है। वीडियो के आखिर में आपको दिखाऊंगी। मुझे से पता नहीं है क्या कहते हैं, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि वो क्या जानवर है जो हमारे घर के बाहर मरा हुआ है। तो आपने पूरी वीडियो को ज़रूर वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो ये बच्चों की रूटीन थी हल्का फुल्का। इन्हें मैंने फ्रूट काट के दिया कि चलो ये थोड़ा सा एप्पल खा लो, तो बस इन्होंने थोड़ा सा ही खाया था।
پھر بھی اچھی بات ہوتی ہے کہ بچوں کو تھوڑا بہت فروٹ بھی مل جائے تاکہ ان کے اندر صحیح سے وٹامن ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں ابھی پھر کلر کے پیچھے لگی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلو اگر یہ مطلب کھیل رہے ہیں تو کھیلتے کھیلتے تھوڑا بہت تو منہ میں ڈال ہی لیں گے۔ تو بس ابراہیم لگ گیا تھا تھوڑا، اس نے شروع کر لیا تھا۔ آئرہ پہلے سوچ رہی تھی کہ چکھوں، پہلے جب اس نے چکھا نا پھر اس کے بعد اسے مزہ آیا تھا، پھر اس نے بھی کچھ لے لیا تھا، مطلب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کھانا ہے۔ ویسے تو اسے ایپل پسند ہے، اسے پتہ ہے، لیکن یہ جو ابراہیم ہے نا اس نے دیکھے اب کیا کرنا شروع کر دیا، مطلب آدھا اس نے کھایا، پھر آرام سے نا ایسے سمجھ رہا تھا جیسے کسی کو پتہ نہیں ہے، پھر آدھا کھا کے کمر کے پیچھے اس نے چھپا لیا، پھر آدھا کھایا پھر اسے کمر کے پیچھے چھپا لیا، مطلب صحیح سے تماشے کر رہا تھا۔ تو بس نیچے یہ چادر بچھا دی تھی کہ اچھی بات ہے، چلو نیچے کلر بھی نہ رنگ بھی نہ لگائیں، اور ساتھ سے اچھے سے ایک ہی سائڈ پہ بچہ بیٹھ کے آرام سے کھا بھی لے اور کھیل بھی لے۔ تو یہ دیکھیں جی، اب یہ تھا وہ جانور جو ہمارے گھر کے باہر مرا ہوا پڑا تھا، مجھے دیکھ کے بڑا برا لگا تھا، مطلب پتہ نہیں کیسے یہ مر گیا یا کیا ہوا اسے۔ تو میں نے سوچا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہ دیکھیں، مجھے آپ لوگ بتانا یہ کون سا جانور ہے، پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا وہ سیس ہی ہوتی ہے نا جو کانٹو والی ہے وہ ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے یہ وہ ہے، ابو کچھ اور کہہ رہے تھے میرے۔ تو آپ لوگ بھی بتانا اسے کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا گا۔ یہ ویکینڈ میں بس ہلکی پھلکی ایسی ہی روٹین ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، پھر ہم نے دوسرے گھر بھی جانا ہوتا ہے تو پھر میں ادھر تھوڑا اوائڈ کرتی ہوں ولاگ بنانا۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا، پسند آئے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔